नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत की स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को दोस्तों सेल्फ लर्निंग कमांड एंड कंट्रोल मॉड्यूल के लिए भारत सरकार के द्वारा पेटेंट दिया गया है। और ये जो अत्याधुनिक मॉडल होगा दोस्तों, वो हमारे आर्म फोर्सेस को जटिल और उभरती हुई चुनौतियों के अनुकूल होने में सक्षम बनाएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वो तुरंत प्रतिक्रिया ले सकते हैं। और इस सेल्फ लर्निंग कमांड एंड कंट्रोल मॉड्यूल की कुछ खास विशेषताएं होंगी, जैसे कि इंक्रीज एफिशिएंसी, जिसके तहत कमांड एंड कंट्रोल प्रोसेस को व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि दक्षता में सुधार होता है और रिस्पॉन्स टाइम जो है उसमें तेजी आती है। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग क्षमताएं होती हैं और ये हमारे सैनिकों की डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उसे बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा एक रोबोटिक म्यूल प्रशस्ता को लॉन्च किया गया है और ये एडवांस एआई और लाइडर टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके जरिए ये जटिल इलाकों में नेविगेट भी कर सकता है, खतरों को पहचान सकता है और ऑटोनोमस रूप से युद्ध में शामिल हो सकता है। इसका वार्ड्रोब डिजाइन है जो कि इसे उबड़ खाबड़ इलाके में चलने की अनुमति भी देता है। इसका इस्तेमाल मानवीय मिशंस, आपदा राहत और सीमा सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस एरोनॉटिक्स क्लस्टर को विकसित करेंगे। इस बारे में फ्रांस में भारत के राजदूत ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि एरोनॉटिक्स क्लस्टर के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जीफास में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच एरोस्पेस, डिफेंस और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से एक साझेदारी रही है। 2024 की पहली छमाही में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनियों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 2.7 बिलियन यूरो था। फ्रांस के राजदूत ने बताया कि फ्रांस और भारत एक एरोनॉटिक क्लस्टर के साथ साथ एरोनॉटिक्स और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के लिए इंडो फ्रेंच कैंपस भी विकसित करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी तक चाइना की चालाकी आपने एलएसी पर देखी होगी, खासकर कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। लेकिन अब चाइना की जासूसी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच गई है। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई हैं जो बताती है कि चाइना के ड्रोन इस वक्त हिमाचल के आसमान में घूम रहे हैं और भारतीय सेना और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उन्होंने भी इन्हें देखा है। बात साफ हो जाती है कि चाइना भारत की जासूसी कर रहा है। एक्चुअली में दोस्तों हो ये रहा है कि भारत हिमाचल के शिपकीला और ऋषि डोगरी में एलएसी तक सड़क बनाने का काम कर रहा है और ऐसे में इन ड्रोन्स के जरिए चाइना निगरानी रख रहा है कि क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में दोस्तों अब सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चाइना की जासूसी का एक और कारण है कि भारत ने किन्नौर जिले के 55 यानी कि 55 गाँव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया है, जिसका मकसद साफ तौर पर यह है कि सीमावर्ती इलाके में जो भी गांव हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यहां पर दोस्तों भारत को अब अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। इस तरीके के ड्रोन्स अगर सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें खत्म किए जाने के आदेश दे देने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के स्वदेशी नेत्रा अवाक्स प्रोग्राम को लेकर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स, जो कि नेत्रा के नाम से जाना जाता है, ये अब अपने एफओसी यानी कि फाइनल ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया है और ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है पिछले 7 वर्षों में जो हासिल किया गया है। इससे पहले 2017 में इसे आईओसी यानी कि इनिशियल ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन प्रदान किया गया था। डीआरडीओ इस साल के अंत तक नेत्रा के लिए एफओसी प्राप्त करने की योजना बना रहा है, जो कि इस बात की ओर संकेत देता है कि अब ये पूरा सिस्टम चालू है और इंडियन एयरफोर्स की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी रेडी है। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स 2 नेत्रा मार्क 1 अवाक्स को ऑपरेट करती हैं, जो कि एमरेर 145 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसके अलावा तीसरा नेत्रा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ संयुक्त रूप से करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बेसिकली आगे क्या इन्हांसमेंट होने अवाक्स में उसके लिए किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इस साल की शुरुआत में ही इंडियन एयरफोर्स को 6 और नेत्रा मार्क 1 सिस्टम खरीदने की मंजूरी मिली थी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को 6 नेत्रा मार्क 2 सिस्टम खरीदने की भी मंजूरी दी गई है, जो कि A321 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे। इनकी रेंज भी बढ़ी हुई होगी और ट्रैकिंग क्षमता भी बढ़ी हुई होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय अब अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग कार्यों के लिए रियल टाइम का डेटा हासिल करने के लिए एरियल इंजीनियरिंग रेकी सिस्टम्स को खरीदने की योजना बना रहा है। और ये जो एरियल इंजीनियरिंग रेकी इक्विपमेंट है, जिन्हें कि एरी कहा जाता है, इनका इस्तेमाल पुल निर्माण, ऑपरेशनल ट्रैक कंस्ट्रक्शन, माइनफील्ड ब्रीचिंग, एंटी टैंक ऑब्स्टेकल लेइंग के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एंटी टैंक ऑब्स्टेकल लेइंग, ब्रिज डिमोलिशन, एवलांच प्रोन स्लोप मैनेजमेंट और हेलीपैड कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि हर जो एरी सिस्टम होगा वो 3 फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल होना चाहिए, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि वीटोल क्षमता के साथ होना चाहिए और इनका वजन 25 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी
भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना अब एरिया डिनायल म्यूनिशन का ट्रायल करेगी 2025 से, जो कि कंपैटिबल होगा भारतीय सेना के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के साथ। आपको मैं बता दूं कि DRDO के द्वारा बनाया गया एरियल डिनायल आर्टिलरी म्यूनिशन ये अपनी ज़बरदस्त क्षमता के साथ होगा, जो कि दुश्मनों के बड़ी संख्या में जो टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी बड़े एरिया में खत्म कर सकता है, वो भी एडवांस सब म्यूनिशन टेक्नोलॉजी के जरिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि MiG-29 जो UPG फाइटर जेट है उसे एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाए कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए। और MiG-29 UPG का ये जो निर्णय आया है एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल में लाने का, वो इस बात को लेकर आया है जब इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट जो कि सिंगल इंजन फाइटर जेट है उसे फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में बनाने को लेकर चिंता जाहिर की थी, जो कि अभी तैयार हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रह्मोस 2K को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अब अपने एक नए रोड मैप का खुलासा किया है ब्रह्मोस 2K को लेकर। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2K जो कि एक हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट है ये 2 स्टेज में बनेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इसका एक लैब टेस्ट किया गया है जिसमें कि मैक 6.5 की स्पीड में ये टेस्ट किया गया, लेकिन जो फाइनल क्रूज स्पीड है वो भी फर्स्ट स्टेज की वो नेक्स्ट जनरेशन रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगी मैक 5 तक पहुंचने के लिए। और सेकंड स्टेज में ब्रह्मोस 2K का आगे डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि 2027 से शुरू होगा। इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी होगी जिसके लिए भारत और रशिया के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। और ये जो नया इंजन है वो मैक 7 की स्पीड तक जा सकता है, जिसे कि आगे फर्दर मैक 9 तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। चाइना ने अब एक और नई चालाकी सामने दिखाई है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त ड्रोन्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ड्रोन्स टैंकों के लिए एक बड़ी चिंता बने हुए हैं। ऐसे में भारत तो इस चीज़ को पहले ही भाप चुका है और चाइना इस बात को जानता है कि भारत लगातार ड्रोन्स पर काम कर रहा है। ऐसे में अब उसने अपने टैंकों को ड्रोन से बचाने के लिए कोब केजेस लगाने शुरू कर दिए। भारत सीमा पर तैनात जो चाइना के ZQ-15 टैंक हैं उन पर कोब केज आर्मर लगा दिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत ने चाइना को एक बड़ा झटका दिया है और चाइना के साथ लगती हुई सीमा पर अपनी तैयारियां और ज्यादा पुख्ता कर दी हैं। और हाल ही में दोस्तों चीन की सीमा से सटे उत्तराखंड राज्य में भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है। बॉर्डर पर अब कम्युनिकेशन के कई सारे टावर्स लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी का जो नेलांग गांव है उसे 1962 में चीनी युद्ध के चलते खाली करवा दिया गया था। उसके बाद ITBP के जवान वहां पर डिप्लॉयड हैं, लेकिन यहां पर अभी तक संचार की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए सेना मुख्यालय और दूसरी जगह संचार किया जाता था, जिसमें खर्चा भी काफी आता है। ऐसे में BSNL के साथ भारत सरकार ने सहयोग करके बॉर्डर पर मोबाइल टावर लगा दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का जो नेलांग गांव है वो बिल्कुल भारत चीन बॉर्डर से सटा है और यहाँ पर दोस्तों 9 स्थानों पर निगरानी चौकियां भी स्थापित हो रखी हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। मालदीव अब अपने घुटनों पर किस तरीके से आ रहा है ये बात जग जाहिर हो रही है। अब आप समझते हैं कि किस तरीके से मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए और आप ये भी जानते हैं कि मालदीव ने भारतीय सैनिकों को वहां से हटा दिया। लेकिन दोस्तों अब इस मीटिंग के दौरान कुछ नए निर्णय लिए गए जिसके तहत अब भारत मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा बल को उनकी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए पूरी सहायता करेगा, जिसके लिए रडार सिस्टम से लेकर अन्य उपकरण मालदीव को दिए जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत क्यों इस आस्तीन के सांप को पाल रहा है। दोस्तों भारत के लिए ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि चाइना अक्सर इस इलाके में अपनी गश्ती जहाज़ों को भेजता है। तो वही बात है कि भारतीय रडार वहाँ पर अगर डिप्लॉयड रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे पास भी आता रहेगा। और अभी देखिए दोस्तों मालदीव को इस बात का भी डर सताने लगा है कि जिस तरीके से चाइना इनका फेवर ले रहा है वो किसी न किसी दिन उन्हें पाकिस्तान से भी ज़्यादा कंगाल बना देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय सेना ने T-90 मेन बैटल टैंक्स की मरम्मत करने की इन हाउस क्षमता को विकसित किया है। दिल्ली कैंट में 505 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर यानी कि EME कोर के द्वारा मरम्मत का काम किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। GRSC ने भारतीय नौसेना को दूसरा संध्यक श्रेणी का एक बड़ा सर्वे वेसल सौंपा है और इस शिप को अब जल्दी भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा और ये जहाज भी तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सक्षम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका ने दोस्तों फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रपोजल के तहत 53 यूनिटें मार्क 54 टॉर्पीडोज की भारतीय नौसेना के MS-60 हेलीकॉप्टरों के लिए अप्रूव कर दी हैं, जिनकी कुल कीमत करीबन $175 मिलियन है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। साफ ग्रुप ने अपने सी वास्प
रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल सिस्टम की पेशकश भारतीय नौसेना को की है, जिसका इस्तेमाल अंडर वाटर माइन क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।